नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका देखिए आज हम अलग अलग सेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम कोई एक सेक्शन नहीं, क्योंकि जैसे हम हर बार एक ही सेक्शन डिस्कस करते हैं, आज हम थोड़े से क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन ज्योग्राफी के डिस्कस करेंगे, थोड़े से इकोनॉमी के डिस्कस करेंगे और पॉसिबल हुआ तो साइंस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। पॉलिटी आसान सेक्शन है तो उसको आज रहने देते हैं। आज हम 72 से स्टार्ट करते हैं। 72 में पूछते हैं मलिक काफूर वॉज द एबल जनरल ऑफ विच दिल्ली सल्तनत। तो मलिक काफूर जो था एक जो सक्षम जनरल था वो किस दिल्ली सुल्तान के कार्यकाल के दौरान हुआ करता था। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान हुआ करता था। ये कौन? मलिक काफूर। पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मलिक काफूर किसके कार्यकाल के दौरान था, तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने और क्या क्वेश्चन पढ़ा था प्रीवियसली। किसको जो था वो सेकंड सिकंदर भी कहा जाता था, सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खुद को कहलाता था इस तरह से, ये भी ध्यान रखिए। अमीर खुसरो जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे या फिर किसके समकालीन हुआ करते थे, तो अलाउद्दीन के समकालीन हुआ करते थे अमीर खुसरो। तो तीन क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको याद रखने हैं। खिलजी वंश की बात करते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा जो था वो खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। तो ये आप खिलजी वंश के बारे में भी साथ में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 73। यहाँ पर बैटल के बारे में पूछा गया है। बैटल ऑफ तालीकोटा टुक प्लेस इन विच ईयर। जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उनको याद हो गया होगा कि बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुई थी। ये बैटल जो था वो 1565 में हुई थी। 1565 1565 में जो था वो बैटल ऑफ तालीकोटा हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट बैटल जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले तालीकोटा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो ये विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच में हुआ था। विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच में ये युद्ध हुआ था। 1565 की बात हो गई। उससे पहले बात करते हैं, उससे पहले पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तीसरे युद्ध की बात करें तो ये 1761 में हुआ था। पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ हो गई। हल्दी घाटी की लड़ाई आपने बहुत बार पढ़ी है। 1576 में हुई थी। 1576 में जो था ये हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लासी का पहला युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का एक ही युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जो था 1757 में हुआ था, ये ध्यान रखिए। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 में जो था वो ये बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ से रिवाइज कर लिए अलग अलग बैटल्स को लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। ये पूछते हैं तुलसीदास बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट। तुलसीदास का नाम सभी ने सुना है। तुलसीदास जो था वो किस राज्य से संबंध रखता था? क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया। तुलसीदास की बात करें तो ये संबंध रखता था उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से संबंध रखता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तुलसीदास से पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की? तो रामचरितमानस की रचना जो था वो तुलसीदास ने की थी। राम भक्त थे तुलसीदास, ये भी ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास किसके भक्त थे? राम भक्त जो था ये तुलसीदास थे। तो ये दो तीन क्वेश्चन तुलसीदास के बारे में हो गए। कबीर के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए कबीर के बारे में बात करें तो कबीर जो था इनके गुरु का नाम रामानंद हुआ करता था। और रामानंद की बात करें तो रामानंद के गुरु का नाम रामानुज हुआ करता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछते हैं शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो शिव कुमार शर्मा जो है वो किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? शिव कुमार शर्मा की बात करें तो ये किस संगीत वाद्य से संबंधित है? ये संबंधित है संतूर से। संतूर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। संतूर इसका सही आंसर हो गया। अब और भी ऐसे इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और उनको प्ले करने वाले अलग अलग लोग हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ जाता है कि सरोद को कौन प्ले करता था? सरोद को प्ले करने के लिए जो था वो अलग अलग थे। जैसे कि अहमजद अली खान था, एक अयान अली था, अली अकबर खान था, ये सब सरोद को प्ले करते। तबला की बात करें तो तबला को जो था वो एक निखिल घोष था, जाकिर हुसैन था, अल्लाह राखा खान था, ये सब तबला से रिलेटेड थे। सितार की बात करें तो सितार को जो है वो रविशंकर प्ले करते थे। रविशंकर के अलावा विलायत खान थे, वो भी इसको प्ले करते थे। अगर बात करें वायलिन की तो वायलिन को कौन कौन प्ले करते थे? वायलिन को प्ले करते थे टी एन कृष्णन थे, एक टी एन कृष्णन थे, एम एस गोपालन कृष्णन थे, इनके नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये याद हो गया आपको। बिस्मिल्लाह खां का नाम आपने सुना है। बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई से संबंधित है। शहनाई का भी ध्यान रखिएगा, शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अगला है नौटंकी अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो नौटंकी जो है वो किस इंडियन स्टेट का एक इंपॉर्टेंट फोक डांस है? नौटंकी की बात करें तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का आता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के बारे में दूसरा क्वेश्चन, पहला तुलसीदास के बारे में आपने जाना, दूसरा था उत्तर प्रदेश, ये नौटंकी। अगर हम और भी इंपॉर्टेंट डांसेस की बात करें अलग अलग स्टेट के, जैसे कि कौन कौन से हो गया, तो अगर हम बात करें कि
कथकली कहाँ का डांस है, तो कथकली की बात करें तो ये केरला का डांस है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। गरबा कहाँ का है, गरबा जो है वो गुजरात का है। बिहू कहाँ का है, बिहू जो है वो असम का है। और अपने हिमाचल में तो आपको पता है नाटी बहुत फेमस है। और रॉफ की बात करें, रॉफ जम्मू कश्मीर का है। यक्षगान की बात करें, यक्षगान कर्नाटका का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डांसेस हो गए, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन इनिशिएटेड इन विच ईयर। तो देखो इस तरह का एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसे पूछा कम जाता है परंतु पूछ लिया जाता है। ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी ये कब प्रारंभ हुई थी, तो ये प्रारंभ हुई थी 1789 में। ऑप्शन सी सही आंसर है, 1789 में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, ये ध्यान रखिए। अभी हम बात करेंगे ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। सूर्य की बात करें कि पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, ये तो ये 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। कितना, 13 लाख। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 13 लाख सही आंसर है। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगाती हैं, तो पृथ्वी तक पहुँचने में वो अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट का टाइम जो है वो लगा देती है। अप्रॉक्सीमेटली की बात कर रहा हूँ, ये 8 मिनट का टाइम लगा देती है। वैसे बात की जाए कि एग्जैक्टली कितना लगाती हैं, तो ये एवरेज टाइम लगा देती हैं 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 87 क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम हैज हाउ मेनी प्लेनेट। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लेनेट है। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 8 प्लेनेट यहाँ पर है। ठीक है, 8 प्लेनेट यहाँ पर हैं, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इनके नाम क्या क्या है, इनमें आ जाता है मरकरी आपका आ जाता है, वीनस आपका आ जाता है, तीसरे नंबर पर अर्थ आ जाता है, चौथे नंबर पर मार्स आ जाता है, पांचवें नंबर पर जुपिटर आ जाता है, छठे नंबर पर सैचुरन आ जाता है, सातवें नंबर पर यूरेनस आ जाता है और आठवें नंबर पर नेपच्यून आ जाता है। तो ये 8 के 8 प्लेनेट आपको याद होने चाहिए। अगर बात करें सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है, तो सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो जुपिटर है। ठीक है, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। सबसे छोटा प्लेनेट कौन है, सबसे छोटा प्लेनेट है मरकरी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। ब्लू प्लेनेट किसको कहते हैं, नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को गर्म ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं। हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वीनस जो है वो सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। वीनस को जो है वो मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, वीनस को जो है वो इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लाल ग्रह किसको कहते हैं, रेड प्लेनेट के नाम से किसको जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, वेर्नल इक्विनोक्स इज ऑन विच डेट। तो ये जो वसंत विषुव होता है ये किस तिथि को होता है। वेर्नल इक्विनोक्स की बात करें तो ये कौन सी तारीख को होता है, ये 21 मार्च को होता है। 88 क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आएगा। 21 मार्च को ये वेर्नल इक्विनोक्स होता है। अगर हम बात करें जून 21 को क्या होता है, जून 21 को समर सोलस्टाइस होता है। दिसंबर 22 को क्या होता है, दिसंबर 22 को जो है विंटर सोलस्टाइस होता है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट डेट आपको पता चली। अच्छा, योगा डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो जून 21 को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन योगा डे भी जो है वो मनाया जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पता चल गया, ऑप्शन में जो दिए गए हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में पता चल गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आज हम हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन जो है वो दिन को डिस्कस करेंगे। लगभग 1 बजे वीडियो आपको मिल जाएगी। 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश के डिस्कस किए जाएंगे, 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप हिमाचल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बेसाल्ट इज एन, तो किस तरह की रॉक है बेसाल्ट एक। तो बेसाल्ट रॉक की बात करें कि ये किस तरह की रॉक है, तो रॉक 3 टाइप की होती हैं। इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ये जो बेसाल्ट है ये इग्नियस रॉक्स में आती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इग्नियस रॉक में एक तो ग्रेनाइट आता है, दूसरा गैब्रू हो जाता है, तीसरा बेसाल्ट आ जाता है। कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं इग्नियस रॉक्स। अगर सभी रॉक्स के एग्जाम्पल आपने रिवाइज नहीं की तो क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सैंडस्टोन और लाइमस्टोन आ जाता है, शेल आ जाता है एक, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इसके। और अगर हम बात करें मेटामॉर्फिक रॉक की, तो मेटामॉर्फिक रॉक में क्या क्या आ जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक में एक तो स्लेट आ जाता है, स्लेट, मार्बल आ जाता है, क्वार्ट्जाइट आ जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक के। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं परंतु जो एग्जाम में ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनको आपको पता होना चाहिए, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल सभी के। अगला क्वेश्चन है, रॉकीज माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन। तो रॉकीज माउंटेन रेंज कहाँ पर स्थित है। ये जो रॉकीज माउंटेन रेंज है ये कहाँ पर है, ये है नॉर्थ अमेरिका में स्थित। ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है रॉकीज माउंटेन। एक दिन अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था लोकल विंड्स के बारे में। लोकल विंड्स के बारे में पढ़ा था। एक लोकल विंड होती है चिनूक जिसका नाम होता है चिनूक। ये जो लोकल विंड है ये
ड्राई विंड है और हॉट और ड्राई विंड है, ये रॉकीज़ में पाई जाती है, रॉकीज़ माउंटेन्स में ये पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने यहाँ से रिवाइज करवा दिया, तो ये ध्यान रखिए। आगे पूछते हैं 124 इकोनॉमी का सेक्शन अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पूछते हैं द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान वॉज, तो 12वां जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो पीरियड था वो कब से लेकर कब तक था। तो 12th 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या रहा था, ये रहा था 2012 से लेकर 2017 तक। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर, 2012 टू 2017। इससे पहले देखिए, अगर हम बात करें 11th प्लान जो था वो कब से लेकर कब तक रहा था, तो 11th 5 ईयर प्लान जो था वो 2007 से लेकर 2012 तक रहा था। 10th 5 ईयर प्लान की बात करें तो 10th 5 ईयर प्लान जो था वो 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। 10th से पहले कौन सा आया, 10th से पहले 9th 5 ईयर प्लान आया। 9th 5 ईयर प्लान जो था वो 1997 से लेकर 2002 तक रहा था। ठीक है, तो ये आप 9th 5 ईयर प्लान के बारे में याद रखिए। पहला 5 ईयर प्लान कब से लेकर कब तक रहा था, 1951 से लेकर 1956 तक जो था ये रहा था। दूसरा 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। तीसरा 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। तो ये आप 6 5 ईयर प्लान रखिए, पहले के 3 और लास्ट के 3। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, पूछा गया है डेफिनेटली। 125 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं द फादर ऑफ द ऑपरेशन फ्लड वॉज, ये जो ऑपरेशन फ्लड था इसके पिता किसको कहा जाता है, इसके जनक किसको माना जाता है, तो ये वर्गीस कुरियन को माना जाता है। वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है, तो ये मिल्क से संबंधित है। मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उनसे संबंधित है ये ऑपरेशन फ्लड। और भी इंपॉर्टेंट रेवलेशंस हैं, जैसे कि कौन सी होगी, जैसे कि येलो रेवलेशन होगी, ये ऑयल सीड से संबंधित है। जैसे कि सिल्वर रेवलेशन हो गया, सिल्वर रेवलेशन जो है वो अंडों से संबंधित है मुख्य रूप से। और एक रेड रेवलेशन होता है, रेड रेवलेशन जो है वो टमाटो से संबंधित है, टमाटर से संबंधित है। ग्रीन रेवलेशन का तो आप सभी को पता है, उसके फादर इंडिया में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ब्लू रेवलेशन जो है वो मछलियों से संबंधित है, मछलियों से संबंधित है ब्लू रेवलेशन। ब्राउन रेवलेशन जो है वो किससे संबंधित है, ब्राउन रेवलेशन में आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आ जाते हैं, लेदर आ जाता है। लेदर भी ध्यान रखिएगा, लेदर से रिलेटेड कौन सी है, ब्राउन रेवलेशन जो है वो लेदर से संबंधित है। तो ये आपको पता चला। अच्छा, ये जो ऑपरेशन फ्लड था ना, ये ऑपरेशन फ्लड 1970s में आया था। ठीक है, 1917 में आया था, ये 1970 के दशक में आया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ महारत्ना स्टेटस, तो इनमें से किसके पास महारत्ना स्टेटस है। महारत्ना स्टेटस की बात करें कि इनमें से किसके पास है, तो इनमें से जो है महारत्ना स्टेटस ऑप्शन ए के पास भी है और ऑप्शन सी के पास भी है। ONGC के पास भी महारत्ना स्टेटस है और HPCL के पास भी महारत्ना स्टेटस है। महारत्ना स्टेटस में बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, तो इसमें एक तो आ जाती है आपकी ONGC, दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, चौथे नंबर पर आ जाती है आपकी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, पाँचवें नंबर पर आपकी जाती है कोल इंडिया लिमिटेड, छठे नंबर पर आपकी जाती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सातवें नंबर पर आपकी जाती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसको BHEL भील भी कहते हैं, और उसके बाद आठवें नंबर पर आपकी जाती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नौवें नंबर पर आपकी जाती है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, और 10वें नंबर पर आपकी जाती है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL जिसको कहते हैं, BPCL ध्यान रखिएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि कितनी कंपनीज हैं इसमें, 10 कंपनीज इसमें आ जाती हैं जिसको महारत्ना का स्टेटस दिया गया है, और ये कौन कौन सी हैं इनके बारे में भी ध्यान रखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पूछा गया है यहाँ पर, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो जूट है उसका सबसे सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कौन सा देश करता है। सर्वाधिक उत्पादन जो है वो वर्ल्ड में जूट का किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है आपका इंडिया के द्वारा। इंडिया के द्वारा जो है वो जूट का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो किया जाता है, ये ध्यान रखिए आप कि इंडिया के द्वारा किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए इस तरह सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट वीडियोस की PDF मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे, सब कुछ टेलीग्राम पर आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दिया जाता है जो भी आपके एग्जाम में हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये सब आप देखिएगा कि टेलीग्राम भी इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करने के लिए, तो कर लीजिए। अभी क्वेश्चन आपके लिए ये है कि औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कल हमने करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में डिस्कस भी किया था, कमेंट करके बता दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर
वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।